प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को मिला बल। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सभी उपाय करेगी प्रदेश सरकार, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश वेबिनार में मुख्यमंत्री ने कहा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,000 के पार, अब तक 28,000 लोग हुए स्वस्थ। जबलपुर स्टेशन पर शुरू हुआ कोविड-19 स्टॉल, महज 50 रुपए में मिलेगा यात्रियों के लिए सुरक्षित डिस्पोजेबल पैक। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 57वें अंक में कल सुनिए, रतलाम में भूजल के अत्यधिक दोहन से रेगिस्तान बनती जमीन को फिर से हरा भरा बनाने के प्रयासों पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बल मिला है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्रभाव देश के गरीब आदमी की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना और व्यवहार में स्थायी बदलाव आया है। गरीबी भारत छोड़ो, खुले में शौच से मजबूरी भारत छोड़ो, पानी के दर भटकने की मजबूरी भारत छोड़ो, सिंगल यूज प्लास्टिक भारत छोड़ो, भेदभाव की प्रवृत्ति भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार की कुरीति भारत छोड़ो, आतंक और हिंसा भारत छोड़ो। इसी कड़ी में आज हम सभी को गंदगी भारत छोड़ो का भी संकल्प दोहराना है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को एम्फी थिएटर में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 36 स्कूली विद्यार्थियों के साथ बातचीत भी की। वहीं प्रधानमंत्री श्री मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 8.5 करोड़ किसानों के लिए 17,000 करोड़ रुपए के कोष की छठी किस्त भी जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश ईज ऑफ लाइफ यानी जीवन को बेहतर बनाने के लिए सभी आवश्यक उपायों पर अमल करेगा। आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप तैयार करने की दृष्टि से वेबिनार की श्रृंखला के दूसरे दिन सुशासन पर केंद्रित विचार विमर्श का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी के लिए ईज ऑफ लाइफ सरकार का ध्येय रहेगा। वेबिनार में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इंदौर और भोपाल में नई तकनीक के उपयोग में हो रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 14.5 लाख से अधिक हो गई है। वहीं देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 20,88,612 हो गई है। इस समय देश में 6,19,088 रोगियों का उपचार चल रहा है। देश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 42,518 हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,000 से ज्यादा हो गई है। इनमें से करीब 28,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की रिकवरी दर बढ़कर 74% से अधिक हो गई है। आज भोपाल जिले में कोरोना संक्रमण के 152 नए मामले सामने आने के बाद इनकी संख्या बढ़कर अब 7,691 हो गई है। भोपाल के जिला जेल में 11 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के समाचार है, जबकि 42 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। कल रविवार को भोपाल सहित सभी शहरों में लॉकडाउन रहेगा। इंदौर जिले में 184 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित रोगियों की संख्या 8,343 तक पहुंच गई है। उज्जैन जिले में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या अब 1,269 हो गई है। सिवनी जिले में 12 संक्रमित मिलने से अब तक इनकी संख्या 68 हो गई है। जिले में एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्रों की संख्या 31 है। वहीं नीमच जिले में 18 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घर पहुंचे। जिले में अब तक 708 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर गुना में 2 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया है कि दोनों ही अस्पताल 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए थे, परंतु ऐसे पेशेंट एक हमारी नॉलेज में आया जो शहर के 2 अस्पतालों में गया। दोनों ने सार्थक लाइट ऐप डाउनलोड नहीं किया था। उसके बाद वो भोपाल गया, वहां संक्रमित हुआ। उसके बाद भोपाल से वापस लौट के वो गुना में आके एडमिट हो गए। कितने लोगों से संपर्क में आया होगा ये हमें मालूम नहीं है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन इससे स्पष्ट है कि दोनों अस्पताल संचालकों ने आदेश का पालन नहीं किया। उनके खिलाफ ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
जबलपुर मुख्य स्टेशन पर अब यात्रियों को डिस्पोजल पैक उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए कल सीनियर डीसीएम कोचिंग मनोज कुमार गुप्ता ने कोविड-19 स्टॉल का शुभारंभ किया। यहां कोई भी रेल यात्री 50 रुपए में डिस्पोजल पैक खरीद सकेगा। इस बारे में पश्चिम मध्य रेलवे की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रियंका दीक्षित ने बताया कि स्टेशन कैंपस वहाँ पे एक सेंटर खुला है। प्रोटेक्शन गियर, जो भी आपको प्रोटेक्शन के लिए जरूरत पड़ती है, मास्क की जरूरत होती है, सैनिटाइजर्स की है, ये सभी वहाँ अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा डिस्पोजेबल बेडशीट या डिस्पोजेबल पिलो कवर, ये सब भी वहाँ अवेलेबल रहेंगे। तो यात्री अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ से जरूरत पड़ने का सामान ले सकते हैं। हीरो के लिए विख्यात पन्ना जिला गेहूं की खेती के लिए भी जाना जाता है, लेकिन अब जल्द ही इसकी पहचान रसीले आमों के लिए भी होने लगेगी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए यहां आम के पौधे मनरेगा योजना के तहत बांटे जा रहे हैं। पेश है हमारे पन्ना संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा की खबर पर एक रिपोर्ट। मनरेगा योजना के तहत शासन आम के पौधे नर्सरी और किसानों में बांट रहा है, जिससे वह आम के बाग लगाकर अपनी आय बढ़ा सके। सहायक संचालक उद्यानिकी महेंद्र मोहन भट्ट ने आकाशवाणी को बताया कि यह योजना कृषि को लाभ का धंधा बना सकती है। यदि 100 पौधे उसने 1 एकड़ में लगाए हैं तो 1.5 लाख रुपए 3 साल में सरकार उसके ऊपर खर्च करेगी, उसके खाते में देगी। और यदि उसने 250 पौधे लगाए हैं तो लगभग 1.25 लाख रुपए का उसकी योजना 3 साल में खर्च करने की है। और यदि 400 पौधे एकड़ पे लगाए हैं तो करीब 2.25 लाख रुपया उसको सरकार और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर उस पर खर्च करेगी। बताया जाता है कि इसके लिए खास तौर पर पचमढ़ी से 70,000 आम के पौधे पन्ना लाए गए हैं। देवरी के रोजगार सहायक राशिद बेग ने बताया कि शासन ने किसानों और विशेषकर प्रवासी मजदूरों के लिए इस योजना के तहत नए अवसर सृजित किए हैं। ग्राम पंचायतों में किसानों का चयन करके चौपाल लगा के इसमें किसानों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया गया, तो उनको शासन के द्वारा पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कुछ इसमें प्रवासी मजदूर भी हैं, गड्ढे खोदने के लिए उनको काम पे लगाए जा रहे हैं। जिले में 1590 किसानों का चयन भी कर लिया गया है। किसान भी इसे एक अच्छी पहल मान रहे हैं। मदन कुमार सोनी देवरी के धंधा के लिए पेड़ लेके जा रहे हैं, इसकी सेवा करेंगे, इसी से हमारा खर्च चलेगा। इस योजना से जहां किसानों को आम के पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, वहीं प्रवासी मजदूरों को भी स्थानीय स्तर पर काम मिल रहा है, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 57वें अंक में कल सुनिए रतलाम में भूजल के अत्यधिक दोहन से रेगिस्तान बनती जा रही जमीन को फिर से हरा भरा बनाने के प्रयासों पर खास खबर। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने आज डिंडौरी में कहा कि सरकार ने वन भूमि पर काबिज परिवारों को वनाधिकार हक प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया है। भारत छोड़ो आंदोलन की आज 78वीं वर्षगांठ पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए भारतीयों से करो या मरो का आह्वान किया था। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने एक नया मंत्री समूह गठित किया है, जो कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के पिछले 6 महीनों के दौरान लिए गए फैसलों की समीक्षा करेगा। जबलपुर शहर में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के अंतर्गत 5 प्रमुख चौराहों से जरूरतमंदों को मास्क वितरित किए गए। शिवपुरी जिले के पिछौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने जाने के मामले में पुलिस ने कल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और आगरमालवा में स्तनपान सप्ताह के दौरान स्तनपान के महत्व को लेकर विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार